नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को मतदान हो जाएगा, जिसकी तैयारी के लिए अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ अन्य प्रत्याशी भी गांव-गांव, घर-घर संपर्क करने में लगे हुए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरि सिंह रघुवंशी अपने समर्थकों के साथ झंडा बैनर लेकर संपर्क करने का काम कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी पूर्व विधायक निशंक जैन चुनावी मैदान में अपने लिए वोट मांगते हुए उनके समर्थक उनके पक्ष में माहौल बनाने में लगे हुए हैं। प्रत्येक गांव, गली और मोहल्ले में घर घर संपर्क किया जा रहा है और प्रचार सामग्री से लेकर झंडे और बैनर तक बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों की महिलाओं ने भी चुनावी प्रचार की कमान संभाल ली है और बड़ी संख्या में एकत्रित होकर गांव-गांव और घर-घर पहुंच रही हैं। वहीं हमारी टीम ने गंजबा सौदा के भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से बात की, तो वहीं वार्डों में संपर्क कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी निशंक जैन और उनके समर्थकों से भी बातचीत कर हालात जानने की कोशिश की। चोटी पे किस तरह से आप खड़े उतरे? अरे उतर के बताएंगे बिल्कुल पूरी तरह से पूरी ताकत पे चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छा समर्थन भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को मिल रहा है। जनता ही चुनाव लड़ रही है। शिवराज जी की भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियाँ, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, विकास 18 साल में हुआ है, इस मुद्दे पे जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। ये कभी नई योजना लागू की, लाडली बहना योजना, आप कभी देख रहा हूँ मेरे अगर फोटोग्राफ देखें आप गाँव में जाके ठोक में बहनें इकट्ठी होती हैं, सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद। लाडली बहना का सर है चुनाव बहुत ज़्यादा। और प्रधानमंत्री आवास का उसका भी है। राजन जी एक एडवोकेट हैं आप और लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहे हैं। आपने कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है। इस बार का जो चुनाव है वो आपके अनुमान से क्या कह रहा है? ये मध्य प्रदेश की जनमानस की भावनाओं के अनुरूप और उनके मतदाताओं के साथ किया गया धोखा, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है जो बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को छीना। सबसे बड़ा तो यही पॉइंट है लोगों के, क्योंकि उनके विश्वास। आपके हिसाब से इस बात की नाराजगी है कि चुनी हुई सरकार को गिराया? हाँ, ये 100% लोगों में है। इसको आप जनता के बीच लेके जा रहे हैं? बिल्कुल 100% लेके जा रहा है। और कमलनाथ जी एक स्वच्छ छवि के आदमी है और वो बहुत सेवामयी आदमी है। उन्होंने छिंदवाड़ा को एक आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाया है। वो मध्य प्रदेश को भी यही भावना के तहत काम कर रहे थे। दुर्भाग्यवश हम लोगों के बीच के कुछ नेता बिक गए, जिसके परिणाम हमारे लिए जो अन्य कार्यकर्ता है और जनता है उसको भुगतना पड़ा इस भ्रष्टाचार अत्याचार की सरकार। कांग्रेस के प्रत्याशी निशंक जैन जो गंजबाजा विधानसभा 145 से चुनावी मैदान में है और वो पूर्व में भी विधायक रह चुके हैं। अब इस समय उन्हें जो है वो कमलनाथ ने और कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है और वो इस बार फिर 2013 की जो जोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरि सिंह रघुवंशी और कांग्रेस की तरफ से निशंक जैन, दोनों चुनावी मैदान में जानना चाहते हैं निशंक जी से कि आखिर वो इस चुनाव को किस तरह से लड़ रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। गंजबाजा विधानसभा सीट पर चुनाव चालू हो चुका है और अब जो है अंतिम चरण में चुनाव पहुंच गया है। तो आप लोगों ने घर घर तक दस्तखत देके क्या बताया है आम मतदाता को? आम मतदाता को जो 20 वर्षों का भ्रष्टाचार घोटालेबाज सरकार शिवराज की, उसके विरोध में जनमानस में जो आक्रोश है, युवा बेरोजगार है, किसानों की दशा खराब है, महिला मजदूर सब परेशान हैं, उसको लेकर जो बदलाव है, उस बदलाव के लिए हम कमलनाथ जी की नीतियों को लेकर जनता के बीच में हैं। जैसे कि कमलनाथ जी की महत्वाकांक्षी योजना नारी सम्मान योजना, युवाओं के लिए जो युवा नौकरी में जाएंगे उसके पहले तक उनको 1500 से लेकर 3000 रुपये तक का भत्ता उनको दिया जाएगा। 500 रुपये में गैस सिलेंडर है। ऐसी कई 101 योजनाएं हैं। किसानों के लिए भी 5 हाथ बराबर की बिजली मुफ्त है और घरेलू बिजली में भी 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ है। ऐसे कई जो है 101 वचन है और कमलनाथ जी की ये कोई घोषणाएं नहीं है, ये उनके वचन हैं। उनको चलिए आप बताएं, आप इस चुनाव को किस तरीके से देखते हो और किन मुद्दों पर ये चुनाव होगा? ये मुद्दा सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी का हो रहा है, क्योंकि आपने देखा है कि जब से बीजेपी की सरकार चल रही है युवा बेरोजगार है और महंगाई की ये है कि आप देख रहे हैं सिलेंडर 1200 मिल रहा था, चुनाव का समय आया तो मामा जी ने सिलेंडर 450 पूरा सबको मिल नहीं रहा, पब्लिक अभी बहुत परेशान है। महंगाई का मेन मुद्दा है।
गंजबाजा विधानसभा 145 पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, और कार्यालय से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनसे जानना चाहते हैं कि अब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और आज जो है 13 तारीख हो चुकी है, 17 को मतदान है। यूँ कहा जाए कि चंद दिन ही बाकी है मतदान होने में। तो अब तक जो इन लोगों ने क्षेत्र में जाकर जो प्रचार किया है, जनता के सामने अपनी बात रखी है, उसके बारे में इनका क्या आउटपुट है और किस तरह से इन्होंने जो है वो इसको चुनाव को जो है लड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता गाँव तक पहुँच रहे हैं, वार्डों में पहुँच रहे हैं, और सभी जनता मन बना चुकी है कि हम सभी मिलकर इसी बड्डा को चुनाव जिताएंगे और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनाएंगे। आप जब गांव में गए तो आपको क्षेत्र में किस तरह का माहौल दिखाई दिया? क्षेत्र में वो शानदार माहौल है। पूर्व में हमारे हरि सिंह रघुवंशी जी 2 बार विधायक रह चुके हैं, और निश्चित ही आज गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो बड्डा जी को ही जाता है। इसलिए जनता बिल्कुल पूरा मन बना चुकी है कि हम हरि सिंह रघुवंशी को ही दोबारा तीसरी बार विधायक बनाएंगे। अनिल जी, आप पुराने कार्यकर्ता हैं और आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबी यात्रा तय की है, तो अब इस चुनाव को आप किस ढंग से देखते हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव जनता ही लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि मेरी राशन और एक शब्द में कह नहीं सकता कि सरकार वो नहीं कर रही, वहाँ की सब कुछ कर रही, मतलब सब कुछ सरकार की तरफ से मिल रहा है, जनता ही चुनाव लड़ रही है। दौलत राम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय है और उनका चेहरा ही ऐसा है कि पब्लिक दिल खोल के वोट दे रही है, और कार्यकर्ता भी बड़े तन मन धन से लगे हुए हैं, और लोकप्रियता उनकी इतनी है कि जनता में माता बहनें सब आशीर्वाद दे रही, बुजुर्ग सब तरह से भारी बहुमत से विजयी होंगे। विजय भाई, आप बताएं, आपने जब पूर्व में हरि सिंह जी विधायक थे तब उनके निज सचिव का जो है काम संभाला था, और अब वो चुनावी मैदान में हैं और आप भी नौकरी से बाहर हैं। आप किस ढंग से देखते हैं उनके कार्यकाल को और उनका जनता से जो लगाव है उसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो भी उत्साह है आपको दिख रहा है, वो हरि सिंह जी रघुवंशी के जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुए, पूर्व में भी इसलिए भी सभी में उत्साह दिख रहा है कि जब उनका 10 साल का कार्यकाल आपने और हमने सबने देखा था, कार्यकर्ता हमेशा उनके घर से संतुष्ट होकर ही निकला है, कभी भी उनके घर से किसी कार्यकर्ता को नाराज ना नहीं करते। ये उनके पूर्व कार्यकाल में जो निज सचिव का काम संभाला था विजय जी अग्रवाल ने, और उनका कहना है कि वहाँ उनके पास जो भी काम लेके गया कार्यकर्ता वो संतुष्ट होकर निकला। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस कार्यालय से लगातार पूरे चुनाव का संचालन किया जा रहा है, और ये मुख्य चुनाव कार्यालय है, और अब 17 तारीख को मतदान होना है। मतदाता भी लगभग अपना मन बना चुका है, और कार्यकर्ता भी पूरे एक एक मतदाता तक, एक एक घर तक पहुंच चुके हैं। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव। देखिए, पहली बात तो 2013 से ज़्यादा बेहतर नतीजे 2023 के रहेंगे। नंबर 2, चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, चुनाव तो गंजबाजा विधानसभा क्षेत्र की जनता लड़ रही है। मैं तो प्रतीक हूँ एकमात्र। जे आपको हर गली गली में और वार्डों में जो सैलाव दिख रहा है, ये भय और आतंक के खिलाफ जनता सड़क पर, जनता शांति चाहती है, जनता सद्भाव चाहती है, और इसके साथ विकास चाहती है। जिस गली में हम खड़े हैं, हमारे लिए कुछ बहनों ने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि फोन नहीं उठाते, पानी की निकासी नहीं है, पीने के पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है। क्या किया भारतीय जनता पार्टी का 22 साल से नगर पालिका में परिषद है, 18.5 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है, जी भर के लूटा इन भाजपाइयों ने, और अब जनता समझ चुकी है, और अब ना इनके बहकामे में आना। जनता सिर्फ शांति और इसके बाद विकास, इन 2 मुद्दों पर हिंसा होगा। युवाओं में जो बेरोजगारी है उसके लिए आपका क्या कहना है? मैं तो कहना चाहता हूँ, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने वाली पार्टी से कभी अपन सवाल तो पूछें कि गंजबाजा के मात्र 2000 नाम बताओ। 40,000 नौजवानों के नाम होना चाहिए पिछले 10 सालों में, 4000 नाम नहीं है भाजपा के पास। कमलनाथ जी ने कहा है कि हम शहरी क्षेत्र के नौजवानों को शहर में और ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को हम गांव में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और ये मेरा विजन भी है कि जब तक ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को हम रोजगार से नहीं जोड़ेंगे,
मैंने तो अपनी परिवर्तन यात्रा में, और अभी मेरा ग्रामीण क्षेत्र के 326 गांव में से 300 गांव का दौरा हो चुका है। एक ही नारा है, सिंचित गंज वासुदा और डेयरी के लोन के साथ में गंज वासुदा को हब बनाऊंगा, तो निश्चित तौर पर ये काम हम करेंगे। उन घरेलू और कामकाजी महिलाओं के लिए आपका क्या विजन होगा, उनसे क्या आपका आश्वासन होगा कि वो आपके पक्ष में मतदान करें? देखिए, मेरी मान्यता है कामकाजी महिलाओं, बेसिकली ग्रामीण के जो कुटीर उद्योग है, महिलाओं संबंध पापड़ का है, अचार का है, मसाले का है, या जिस मामले में उनका इंटरेस्ट है, उनका समूह बनाकर उन्हें हम रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करें। तो ये थे मेरे साथ गंजवासदा विधानसभा से 145 से कांग्रेस के उम्मीदवार, और वो अपने पूरी तरह से जो है वो जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जनता से उन्हें जो प्यार मिल रहा है वो अद्वितीय है। और जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि इस गली को दिखाएं, जिस तरह का ये माहौल है, यहाँ पर जो झंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर जो पटाखे चल रहे हैं, यहाँ पर जो उनको प्यार मिल रहा है, वो अगर वोटों में तब्दील होता है तो उनकी विजय मैं समझता हूँ शायद सुनिश्चित होगी। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव।